Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निमोनिक्स की दुनिया पर। और मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12। आज हम कवर करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13, जो कि बात करता है कि अगर हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दोनों में से कोई भी एक आउट ऑफ इंडिया है तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा। तो आज हम वो देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 13 हमारा स्टार्ट होता है 3 से लेकर के 12 तक में, ठीक है। तो आज हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं। और सेम सेक्शन 13 का जो 2 है वो जनरल रूल बोलता है, तो हम वो यहाँ पे कवर करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आप अपने जो बुक है एक बार साथ में लेके बैठ लीजिए। और ये जो सीक्वेंस है 4, 8, 5, 10, 11, 9, 12, 3, तो स्टोरी जो है हमारी वो इसी सीक्वेंस में आगे रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या होता है, जब हमारी स्टोरी जो है उसमें एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है और जो कि स्पेसएक्स के मालिक है, तो वो आता है इंडिया के अंदर में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ रहते हैं एलॉन मस्क? तो एलॉन मस्क जी रहते हैं अपने यूएसए के अंदर में। ये क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। तो अगर एलॉन मस्क इंडिया में आकर के कोई भी सर्विसेज का यूज़ करने वाले हैं तो ऐसे में सेक्शन 13 अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एलॉन मस्क आते हैं और फर्स्ट कहाँ पे आते हैं, दिल्ली के अंदर में। ये कहाँ पर है, ये है ताज पैलेस दिल्ली में। तो एलॉन मस्क आते हैं दिल्ली में ताकि वो देख सके कि इंडिया में कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आकर के अपना रूम बुक करते हैं, ठीक है। इस होटल में आकर के अपना रूम बुक करते हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज का सप्लायर कौन है, तो वो है ताज पैलेस वाले, ठीक है। और अपना काम कहाँ पर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, दिल्ली, ठीक है। फिर क्या होता है, एलॉन मस्क के पास में क्या थे, डॉलर थे। अब यहाँ पे अगर उसको उनको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कहाँ जाते हैं वो जाते हैं एसबीआई के अंदर में, ताकि क्या करें, डॉलर से रुपये को कन्वर्ट कर सके। तो जब वो जाते हैं एसबीआई के अंदर में, एसबीआई वाले देखते हैं कि अरे तो एलॉन मस्क है, ठीक है, ये तो इंडिया में रहते ही नहीं है, इनका भी एड्रेस वगैरह क्या रहेगा, कौन निकालते बैठेंगे। तो एसबीआई क्या करता है, बोलते हैं काम करो, तुम रहने दो, हम हमारा जो एड्रेस है ना वही तुम्हारा लिख देते हैं। मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए उन्होंने ये नहीं जाना कि एलॉन मस्क जी कहाँ पर रहते हैं। उन्होंने क्या देखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जहाँ पर हम हैं वहाँ का ही लोकेशन डाल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। मतलब कि एसबीआई जहाँ पर वो सर्विसेज उनको दे रहा है वो क्या होगा, लोकेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि दिल्ली है। तो ध्यान रखना कि जहाँ पर सप्लायर ने अपनी सर्विस दी है उसका लोकेशन होगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर क्या होता है, अभी उनके पास में रुपये आ चुके हैं। अब वो क्या करते हैं, सोचते क्या मैं घूमने जाता हूँ। तो ये क्या है, ये है दिल्ली आई अम्यूज़मेंट पार्क, ठीक है। तो कहाँ पर आते हैं वो, दिल्ली आई अम्यूज़मेंट पार्क में आते हैं। तो यहाँ पर ये इनको जो एडमिशन का कॉस्ट वगैरह हो गया तो उनको यहाँ पे पे करना पड़ता है रुपीज़ में। एंड यहाँ पर सप्लायर कौन है, तो यहाँ पर सप्लायर है दिल्ली आई वाले, ठीक है। वो सप्लाई कहाँ पर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं दिल्ली के अंदर में। और क्योंकि वो दिल्ली के अंदर में सप्लाई दे, तो क्या होगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होता है क्योंकि सप्लायर जहाँ पर सर्विस दे रहा है वो लोकेशन क्या है, दिल्ली, ठीक है। फिर क्या होता है, एलॉन मस्क सोचते हैं कि उन्हें जाना है कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक मुंबई से राष्ट्रपति भवन के लिए एक वॉल्वो बस आती रहती है, ठीक है। तो उसमें वो अपनी टिकट बुक करवाते हैं। तो वो रहते दिल्ली में ही हैं बट राष्ट्रपति भवन के लिए वो ये वॉल्वो बस बुक करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे में जहाँ पर से भी एलॉन मस्क अंदर चढ़े थे, मतलब जिस भी जगह से एलॉन मस्क अंदर चढ़े थे वो लोकेशन क्या हो जाएगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे अपने केस में एलॉन मस्क ऑलरेडी दिल्ली के अंदर थे, ठीक है। तो ऐसे में वो बस में कहाँ चढ़े होंगे, दिल्ली से चढ़े होंगे। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। क्योंकि सेक्शन क्या बोलता है कि जहाँ पर भी वो पैसेंजर एम्बार्क किया हुआ है, जहाँ पर ये पैसेंजर अंदर चढ़ा है उस कन्वेंस के अंदर में वो क्या हो जाएगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो जो बस कंपनी रहती है, ठीक है, उनका एक रूल होता है कि जितने भी पैसेंजर है उनको सबको हम क्या देंगे, रसगुल्ले का एक डब्बा देंगे, ठीक है।
तो अब उनको एलोन मस्क जो है उनको भी रसगुल्ले का डब्बा मिल गया, और हाँ थोड़ा उनको पेमेंट रहता है, ऐसे फ्री में नहीं देते हैं बट ये चार्ज करके उनको रसगुल्ले का डब्बा मिलता है, ठीक है। तो अब ऐसे में देखो ये जो बस वाले हैं उन्होंने रसगुल्ला दिया, ये भी तो सर्विस हो गई अलग सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये रसगुल्ला जो है उनको कन्वेंस में मिला, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन क्या कहता है कि जहाँ पर से भी वो कन्वेंस शुरू हुई थी वहाँ का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अपने को पता है कि जो वॉल्वो बस कहाँ से शुरू हुई थी, वो हुई थी मुंबई से, ठीक है। तो भले रसगुल्ले का डब्बा कहीं भी मिला होने, मतलब जर्नी के अंत में मिला हो या पहले मिला हो, उनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रहेगा मुंबई। तो ये रसगुल्ले का जो एलोन मस्क ने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा उनका, मतलब उसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो सोचते हैं कि रसगुल्ले का डब्बा जो है वो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनको ये रसगुल्ले का डब्बा कहाँ भेजा था, यूएसए भेजा था अपने वाइफ के यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ब्लू डार्ट कंपनी होती है, तो उन्हें वो डब्बा हैंड ओवर करते हैं और बोलते हैं कि ये जो डब्बा है रसगुल्ले का, ये आप मेरे वाइफ को दे दो, जो कि कहाँ पर है, यूएसए के अंदर में, ठीक है। तो सेक्शन क्या कहता है कि जहाँ पर भी अगर गुड्स की डिलीवरी हो रही है, जहाँ पर गुड्स लास्ट में पहुँचने वाले हैं, जो डेस्टिनेशन है वहाँ का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो रसगुल्ला है ये लास्ट में कहाँ पहुँचने वाला है, तो ये पहुँचने वाला है यूएसए में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर काफ़ी घूम लेते हैं बाहर दिल्ली वगैरह में, तो अब रेस्ट करने के लिए वापस आते हैं अपने रूम के अंदर में ताज पैलेस में, ठीक है। वहाँ क्या सोचते हैं कि मैं कोई अच्छी मूवी देख लूँ, तो नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी मूवी सर्च करते हैं और वो मूवीज़ देखते रहते हैं। तो इस केस में ये जो यहाँ पे सप्लायर कौन है, तो वो है नेटफ्लिक्स वाला, ठीक है। और वो सप्लाई कहाँ पर दे रहा है, तो वो दे रहा है उस ताज पैलेस के रूम के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन क्या कहता है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा आपका, वो ताज पैलेस का रूम, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर में है। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स जहाँ पर भी अपना सर्विस खत्म कर रहा है, ठीक है, वहाँ का लोकेशन हो जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये था कौन सा केस, OIDAR वाला, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, वो देखते हैं कि यहाँ पे अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ पे अपन टेस्ला का जो बिजनेस है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ महीने बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने टेस्ला की कार परचेस करी, ठीक है। मैंने ऐसी कार परचेस करी, मैंने कुछ टाइम जस्ट यूज़ किया था उसे, ब्लूटूथ सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेस्ला वालों को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे टीम व्यूवर, किससे, टीम व्यूवर या फिर कह सकते हैं आप एनी डेस्क के हेल्प से जो मेरा ब्लूटूथ सिस्टम था उसको उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है। मतलब ये रिमोट लोकेशन से उन्होंने मेरा ब्लूटूथ सिस्टम ठीक कर लिया, ठीक है। तो मैंने जो पेमेंट किया उन्हें, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर भी वो गुड्स पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद में जो मेरा गाड़ी का इंजन है, ठीक है, जो टेस्ला की कार का जो इंजन था वो भी ख़राब हो जाता है, तो मैं वापस फ़ोन करता हूँ टेस्ला वालों को। तो इस बार टेस्ला वालों ने कुछ लोगों को भेजा होता है जो कि कार का जो इंजन है उसे ठीक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वो यहाँ पे आते हैं, मेरे को चार्ज करते हैं और मुझे कुछ चार्ज करते हैं और इंजन ठीक करके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो जहाँ पर भी उन्होंने अपनी एक्चुअल सर्विस दी वो लोकेशन। तो देखो ये दोनों जो केस है, इसमें जो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो गाड़ी है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर में, क्योंकि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। और क्योंकि रिमोट लोकेशन से उन्होंने हेल्प की थी मुझे और लोकेशन ऑफ गुड्स क्या था, अपना मुंबई था। तो यहाँ इस केस में जो नीचे जो अपना रिमोट लोकेशन है उस केस में क्या होगा, अपना मुंबई हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और जो ऊपर का केस है जहाँ पे वो कुछ लोग भेजते हैं जो कि मेरी गाड़ी को रिपेयर करने आते हैं, उस लोकेशन में क्या है कि जहाँ पे उन्होंने एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की थी, जो कहाँ की थी, मुंबई के अंदर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर स्टोरी याद रहेगी तो आपको चीज़ें फटाक से क्लिक हो जाएगी, आप एग्जाम में आंसर बहुत क्विकली लिख पाओगे, ठीक है। तो खाली मैं सिंपल एक बार आपको एकदम शॉर्ट थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को याद रखने का एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखे होंगे जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं उनमें तो सिंपल याद रखो कि जहाँ पर भी सप्लायर ने अपना काम जो है वो फिनिश किया, मतलब क्या ख़त्म किया, वहाँ वो कुछ लोकेशन है जहाँ पर वो काम ख़त्म किया है, वो जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ना 3 एक्सेप्शन है, ठीक है। कौन जगह पे एक्सेप्शन है, तो वो है 10, 11 और 3 में। 10 में क्या था कि जहाँ पर भी वो जो पैसेंजर एम्बार्क हुआ है, ठीक है, एम्बार्क मतलब जहाँ पर रेसिपेंट ने अपना काम ख़त्म किया वो लोकेशन, ठीक है। 11 में क्या था कि जहाँ पर भी जो सर्विसेज दी है ऑनबोर्ड कन्वेंस में, तो जहाँ से भी वो कन्वेंस शुरू हुआ है वहाँ का, मतलब कि सप्लायर ने जहाँ पे स्टार्ट किया था, सप्लायर ने
जहाँ पे अपना सर्विसेज देना स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ का लोकेशन, ठीक है। और 3 का केस क्या होता है, जहाँ पे रिमोट लोकेशन है, तो रिमोट में बोलता है कि जहाँ पर भी गुड्स पड़ा हो, ठीक है। तो भले अगर वो यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर यूएसए से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, काम वहाँ पे कर रहे हैं, स्टिल गुड्स कहाँ पर है, इंडिया के अंदर में, तो लोकेशन का देगा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या, मुंबई, ठीक है। तो ये 3 केस के अलावा बाकी जितने भी केस है उसमें जहाँ पर भी सप्लायर ने अपना काम खत्म किया है, वो लोकेशन क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वापस अगर वीडियो नहीं समझा हो, वापस एक बार देख लेना, और कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहे। चलो, बाय बाय।